bonds with vacant P. विथ वैकेंट बी, यानी ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव हो चुका था। Yes sir. और ए डबल और क्या हुआ था, पाई सिग्मा पाई हुआ था। कोई भी आदमी बताइए, पाई सिग्मा पाई हुआ था। Yes sir, pi sigma pi हो गया था। चलिए नेक्स्ट टाइप डालिएगा। Good evening sir. गुड इवनिंग। विथ नेगेटिव चार्ज, कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ नेगेटिव चार्ज, मतलब फॉर्मूले के फॉर्म में ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव। हमें कॉन्टिन्यूअस 3 एटम को देखना है, चौथा कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। एवरी एटम शुड लाई इन द सेम प्लेन, यानी sp2 होना चाहिए, ये पहले बताया गया था। अब ध्यान दें, जैसे अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सबसे पहला एग्जांपल CH2 माइनस, तो बताइए ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes sir. तो रेजोनेंस होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको कहेंगे डीलोकलाइज्ड, ये लोकलाइज नहीं है, रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। अच्छा, अब गौर से सुनिए, जो मैं आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं। हमने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, याद है सबको, हाँ या ना? बॉन्ड पेयर लोन पेयर Yes सबको sir. कम। ऑर्गेनिक में लोन पेयर जब रहे तो सतर्क रहिए, लोकलाइज्ड लोन पेयर ही की काउंटिंग होगी एकदम। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज की काउंटिंग नहीं होगी, समझा? अरे बोलिए हाँ या ना। Yes sir. समझा? तो इसलिए याद रखिए ऑर्गेनिक में कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्गेनिक में, सुनिए सतर्क रहना। ऑर्गेनिक में लोन पेयर कहिए, और लोन पेयर ही नेगेटिव चार्ज, दोनों बतवा बराबर है। अगर कंजुगेशन में है तो हम कहेंगे डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है ये, इसका मतलब नॉट प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, नॉट प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करने। और अगर ये लोन पेयर नॉट इन कंजुगेशन, नॉट इन कंजुगेशन, तो इसी को कहते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। और ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेगा। तो ऑर्गेनिक में सतर्क रहना है, प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पर गौर से सुनिए, अगर आपको कहा जाए CH3 CH2 माइनस हाइब्रिडाइजेशन बताएं, ये कार्बन 3 और 1 4 सिग्मा है, तो sp3 होगा। 2 और 1 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, 4 sp3। समझ में आया सबको, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes sir. सबको। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसलिए काउंटिंग हुआ कि यहाँ रेजोनेंस में नहीं है। यहाँ देखिए ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, तो अब इसकी काउंटिंग नहीं होगी। 2 और 1 3 sp2। अब ये आउट ऑफ प्लेन है, ये सेम प्लेन में, इसकी नेगेटिव चार्ज की काउंटिंग नहीं होगी। ये हाइब्रिड डायरेक्शन में टेक, यही सतर्क रहना ऑर्गेनिक में। यहाँ नेगेटिव चार्ज काउंट हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए तो कहा गया ये सब sp2 है, sp2 इसलिए। तो यहाँ पाई और लोन नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, तो जहां नेगेटिव या लोन पेयर कंजुगेशन में होगा, मतलब रेजोनेंस शो करेगा, तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी, जो मैंने यहाँ डिटेल में लिखा दिया। इसलिए ये सब क्वेश्चन आता है कि ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड। अगर इस तरह के फॉर्मूले में रहे ए डबल बॉन्ड बी सी का नेगेटिव, तो ये डीलोकलाइज्ड है, जबकि यहाँ ये लोकलाइज्ड है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में चूंकि रेजोनेंस को हम लोग उतना नहीं देखते, इसलिए हम लोग को रटा रहता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर।
ऑर्गेनिक में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनिक में जब भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आए, हाइब्रिडाइजेशन कहे, तो माइंड में रेजोनेंस लाना है कि वो नेगेटिव या लोन पेयर कंजुगेशन में है या नहीं, मतलब डीलोकलाइज्ड है या नहीं। अगर डीलोकलाइज्ड है तो यह हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अब देखिए इसका रेजोनेट, वो तो बाद में करेंगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। आपके पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, CH2 नेगेटिव है, रेजोनेंस हुआ। तो रेजोनेंस हुआ तो देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, मैं लिख भी देता हूं कि आपको नोट्स में सब कुछ लिखा रहे, कि जब ये सब छोटी छोटी चीजें आगे चल के बहुत आपको काम आएंगी, कि इफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी या नेगेटिव चार्ज आर इन कंजुगेशन, जब भी ये रेजोनेंस में रहे, तो ये ट्रिक्स याद रखिए, रेजोनेंस विल स्टार्ट फ्रॉम लोन पेयर। ये सब ट्रिक्स याद रखिए कि आपका टाइम बचेगा। स्टूडेंट की यही परेशानी है कि हम कैसे एरो का साइन बताएं, तो नेगेटिव चार्ज से शुरू, ये यहाँ, जैसे ये यहाँ जाएगा तो बताइए डबल बॉन्ड बनाएगा, हाँ या ना? यस सर। जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन का 5 बॉन्ड होगा, इसलिए झट से ये इस इलेक्ट्रॉन पे जाएगा। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज घूम के इधर आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल, इसलिए तो कहा गया डिलोकलाइज्ड है। पाई इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइज, नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना हो तो वही ट्रिक्स, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, माइनस हाफ, माइनस हाफ, दिस इज कॉल्ड RH। सच सच बताइए, जब भी नेगेटिव पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन रहे तो रेजोनेंस विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, उल्टा नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट नहीं जाएगा, राइट टू लेफ्ट। ये सब समझ समझ के आपको याद रखना है। बताइए कोई आपको प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। देखिए यहां से लिखिए, conjugation of pi bond with negative charge। Written.
हाँ, रिटर्न एवरीवन, रिटर्न। Yes, sir. Yes, sir. गुड। या No, sir. लिख लिया। गुड। पहले बताइए क्या यहाँ ये रेजोनेंस है, पहले बताइए सारे लोग। यस। एक ही स्टूडेंट क्यों बोले, सारे लोग मिल के बोलिए। फर Yes, sir. ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, चाहे इधर से चाहे इधर से, बतवा बराबर है। रेजोनेंट तो ये नेगेटिव चार्ज बताइए लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड, जल्दी बताइए। ये नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड? लोकलाइज्ड हुआ जोर से बोलिए। सर, डीलोकलाइज्ड। वेरी गुड, क्योंकि फॉर्मूला पे जब है तो डीलोकेलाइज। रेजोनेंस आप चाहे इधर से चलिए क्लॉकवाइज या बतवा बराबर है। ये यहाँ 1 2 3, तो ये यहाँ हमेशा 1 2 3 याद रखिए। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ नेगेटिव, फिर ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, फिर ये यहाँ, ये यहाँ। नेक्स्ट रेजोनेंस हाइब्रिड ये होगा कि हर पर नेगेटिव चार्ज क्या है, चाहे पाई बॉन्ड बना है, बताइए। यहाँ पे पाई बॉन्ड ना बना है कहीं भी? हेलो, यस सर। लेकिन आप देखिए इधर से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ भी तो ये तो एंटी, ये क्लॉकवाइज चला है आपने, है ना? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हाँ सर। यस सर। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इधर भी तो पाई बॉन्ड आ सकता है ना? यस सर। तो यहाँ सब पे गोला आ जाएगा बीच में। अब नेगेटिव चार्ज कितनी पोजीशन पर आया है?
3 पर आया ना, -1/3 यस सर 3 -1/3 -1/3 आया समझ में? हाँ या ना? सर एक छोड़ के एक क्यों आ रहा है वो मेरे को समझ नहीं आया क्या एक को छोड़ कर एक आ रहा है मतलब? सर। मतलब जैसे पहले सर टॉप पे था, फिर सर हमारा एक बीच में जो एक जंक्शन बात, ये सब क्यों रटे रहते एक को छोड़ के? भाई आपके सामने मौजूद है, जहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है वही ना आएगा। ये क्या रटा हुआ है कि एक को छोड़कर एक आ रहा है? भाई यहाँ डबल बॉन्ड आए, नेगेटिव तो यही आएगा। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। तो फिर ये यहाँ गया तो यहाँ नेगेटिव आया, तो ये क्या है? एक को छोड़कर एक, ये क्या रटे हुए हैं आप? जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहां देंगे। सामने आपके स्क्रीन पर दिख नहीं रहा आपको? ये सब क्या है कि एक को छोड़कर एक, इस तरह पढ़ा थोड़ी ना जाता है। इस तरह मैं पढ़ाता हूँ क्या, एक को छोड़कर एक? भाई सर मैं आपके वो कह रहा हूँ सर। बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ कि जो एकदम नेक्स्ट है राइट में, हाँ राइट में, ये सर तेल यहाँ है, नहीं आ हाँ सकता राइट में। नेगेटिव? क्यों यहाँ नेगेटिव आएगा? जब भी ना समझ में आए तो इसको समझें, पहला वाले को। ये नेगेटिव, ये देख नहीं रहे हो? जब भी कभी रेजोनेंस ना समझ में आए तो सबसे पहला एग्जाम्पल को देखो। यहाँ भी सिखा भी दिया, वही है 1 2 3। ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव कैसे आ जाएगा? ये यहाँ ना आएगा 1 2 3। अरे बोलो ना, यही तो पार्ट है ना, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव। अरे बोलो। हाँ सर। तो फिर यहाँ नेगेटिव कहाँ से आ जाएगा? ठीक है। जब भी ना समझ में, पहला एग्जांपल देखें, ये नेगेटिव यहाँ वही 1 2 3। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बताइए, क्या ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? जल्दी बताइए सारे लोग। तो डीलोकलाइज की पहचान यही है कि वो रेजोनेंस में है या नहीं। बताइए, नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? Delocalized. Localized. Delocalized. ए डबल बॉन्ड बी सी पर। तो देखिए, तो रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? पाई से कि लोन पेयर से? जल्दी बताएं। रेजोनेंस विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज की पाई पे? लोन पे। लोन पेयर। अभी बताया ना, तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? यही तो लिखा तो दिया था अभी। तो बस अब देखो, फिर ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव, तो ये यहाँ 1 2 3, ये यहाँ। हम 3 से 1 2 3 के 3 से बाहर नहीं जाएंगे। सुना सारे लोग? यस सर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा, यहाँ। अब फिर देखिए, ए डबल बॉन्ड बी सी पर, तो इसी तरह चलता रहेगा। हमें 1 2 3 3 पर आएगा। आ रहा है सबको समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir.
Sir, written. इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर कितने बने? सर 5। लिख लिया? हाँ, लिख लिया ना? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट केस लिखें, कंजुगेशन, एक पढ़िएगा, दूसरा खुद। कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ लोन पेयर। तो फार्मूला याद रखें, ए डबल बॉन्ड बी सी पर। बस लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज कंसीडर करें। सुना सारे लोग, हाँ या ना? अरे कुछ यस तो सर। लोग, हाँ बस। इसमें बताओ रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, जल्दी बताओ सारे लोग। राइट टू लेफ्ट। हाँ बोलिए, रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? सर लोन Lone पेयर pair negative. हाँ हाँ, लोन पेयर, वेरी गुड। जो अभी लिखवाया वही है, नेगेटिव हो या देखिए टू सबसे सिंपल। जब भी आपको किसी भी एग्जांपल में डाउट हो तो हर केस का पहला एग्जांपल करेंगे NH2। आपको कहेगा बताओ रेजोनेंस है कि नहीं, तो ए डबल बॉन्ड बी आपको खुद समझना है इस पे लोन पेयर है या नहीं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 5 में से 3 घटा, एक लोन पेयर, तो हम समझ जाएंगे ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है। जबकि अगर हमें यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन कहता है 2 और 1 3 और लोन पेयर sp3, लेकिन यहाँ लोन पेयर की काउंटिंग नहीं होगी। 2 और 3 सिग्मा sp2। देखिए sp2 लगातार 3 एटम पैरेलल होना चाहिए और एडजेसेंट होना चाहिए, वही है। रेजोनेंस यहीं से स्टार्ट होगा, ये यहाँ जो है उसी तरह। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव डबल बॉन्ड सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 पर पॉजिटिव। जब चार्ज डिफरेंट आए और डिफरेंट एटम पर हो तो रेजोनेंस हाइब्रिड में कोई जरूरी नहीं है कि आप चार्ज को दिखाएं। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. दिखाना चाहे तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ना भी दिखाएंगे कोई बात नहीं है। अब तक इन सब में चार्ज एक ही पर था, एक ही तरह का चार्ज था, इसलिए लिखना जरूरी था। जब डिफरेंट एटम पर डिफरेंट चार्ज रहे तो आप न्यूट्रल के लिहाज से ही लिखेंगे। तो देखिए सबका फॉर्मूला एक ही है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव चार्ज, सी पर पॉजिटिव चार्ज, सी पर लोन पेयर। एक तरीके से याद रखिए, सब उसी तरह याद हो। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. यही है कंजुगेशन रेजोनेंस को पहचानने का तरीका।
लिख लिया? यस सर। सर आप क्या करवा रहे हो? हाँ? सर आप क्या करवा रहे हो? मेरा एनएस होता तो मैं आज लेट ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस ही है ना, जो रेजोनेंस चल रहा है। ठीक है अक्षत, ओके चलिए सर। अब हाँ, अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए। बताइए, यहाँ देखिए ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. तो ये ए डबल बॉन्ड ये यहाँ, ये यहाँ, तो भैया जितना डबल बॉन्ड बढ़ेगा उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा। जब एक दफा समझ लिया, सब अब उसी पर है। यहाँ नेगेटिव चार्ज अब हो जाएगा ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव चार्ज, याद आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो यहाँ NH2 हो गया पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। देख लीजिए, देख लिया? Yes, sir. Written. Yes, sir. Done. थैंक यू। Yes, sir. यहाँ चेक कीजिए लोन पेयर है कि नहीं, डिलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस है या नहीं, ये चेक करें सारे। Sir, नहीं है. नहीं है, क्यों नहीं है बताइए? ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर नहीं है। हेलो साइंटिस्ट, अरे ये Yes, तो sir. वही है. है, तो फिर ये नहीं Yes, sir. पहचान है? डबल बॉन्ड CH OH है, ऐसे समझो। अरे बोलो।
अब देखो जब दो लोन पेयर रहे तो अब एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज्ड होगा, दूसरा लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, हमेशा याद रखो। जा, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। ये यहाँ नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये सब समझा करें। ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन पेयर, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, चलिए बताइए यहाँ रेजोनेंस लोन पेयर है, यहाँ सिर्फ बताना है रेजोनेंस है या नहीं। हाँ बताइए, इसमें बताइए लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है, जल्दी बताइए। यहाँ लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डिलोकलाइज्ड, बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है सर, ये बता दो एक बार कैसे करेंगे। क्या चीज, कौन वाला? सर मैं कह रहा हूँ आइडेंटिफाई कैसे करता हूँ कि यानी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उस वक्त से? ये फॉर्मूला बता दिया, ये तुम्हें चेक सर करने ये तो नहीं आ रहा? समझ गया। सर ये समझ गया सर, मल्टीपल लोन पर जब वो तब का पूछ रहा था। मल्टीपल लोन पेयर से हमें क्या मतलब है? लोन पेयर है ना, बात खत्म करो ना, मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दो। जब यहाँ बता दिया एक से ज्यादा लोन पेयर रहे तो एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज्ड होगा। हम जो पूछ रहे हैं जवाब दें आप। सर फिर तो होगा, दोनों में होगा। इसमें होगा? नहीं सर इसमें नहीं होगा। तो फिर ए डबल नो सर बॉन्ड बी, इसमें नहीं। हाँ नहीं होगा, तो ये सब लोन पेयर लोकलाइज्ड है, सारे लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं। समझ में आया? याद रखो, जब भी मान लिया लोन पेयर रेजोनेंस में रहेगा, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, हमेशा एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज हो सकता है अगर रेजोनेंस में रहेगा तो। सुना? यस सर। यस सर। मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, अब तक फार्मूला समझ में नहीं आया? ए डबल बॉन्ड भी ये इतना आसान नहीं आ रहा तो क्या क्यों पढ़ रहे हैं आप? साइंस क्यों लिया सब लोगों ने? सर ये तो आ गया सर, वो पूछ रहा था जो मल्टीपल वाले हम हैं। आपको नहीं कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं, मल्टीपल हो या कुछ भी हो। ए डबल बॉन्ड बी सी पर नेगेटिव पॉजिटिव लोन पेयर हो, एक ही फार्मूले से सारा कुछ हो रहा है। यहाँ बता दिया ना, मल्टीपल लोन पेयर हो, यहाँ पूरा लिखा हुआ आपके सामने। एक से ज्यादा लोन पेयर हो, हमें अगर वो रेजोनेंस में है तो हमेशा एक ही लोन पेयर डिलोकलाइज्ड होगा। समझा? यस सर। यहाँ तो रेजोनेंस है ही नहीं, समझा कि नहीं? चलिए नीचे बताइए, नीचे सर पहले इधर बताइए। एक होगा। हाँ, यानी मैं पहले पूछ रहा हूँ लोन पे डिलोकलाइज्ड है या नहीं, ये पहले बताएं। रेजोनेंस है या नहीं, जल्दी बताएं। यस सर, है डिलोकलाइज्ड। हाँ वेरी गुड। तो बस जब तीन लोन पेयर रहेगा तो बताएं हाउ मेनी लोन पेयर आर डिलोकलाइज्ड? सर 1। वन। वेरी गुड। बाकी ये दोनों लोकलाइज ही रहेगा, तो यही टेक पार्ट करेगा। सुना सारे लोग? अब कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नहीं, मल्टीपल वाले जो क्वेश्चन पूछे थे उनको डाउट खत्म हुआ? बताएं जल्दी से। यस सर। सिंपल फार्मूला सबका याद रखें, तीन एटम को ही देखना है और उसी पर है। चौथा एटम ए डबल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव, रेजोनेंस होगा। ए डबल बॉन्ड सी पर नेगेटिव, रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस होगा तो ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज, पाई तो डिलोकलाइज है ही है। ए डबल बॉन्ड बी सिंपल सब नहीं आ रहा है, लोन पेयर रहे डिलोकलाइज, रेजोनेंस होगा। चौथा एटम क्या है रहे ना रहे, sp3 रहे लोन तो
उसको देखना ही नहीं है, हमें 3 को देखना है बस। चौथा sp2 रहे ना रहे उससे हमें मतलब नहीं है। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट केस, सब अब उसी तरह आएगा। पहला दूसरा अच्छे से समझिए। कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड विथ ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। सुने अच्छे से। ए डबल बॉन्ड बी सी पर, बस सबका एक ही फार्मूला हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जब इस तरह का फार्मूला रहे तो समझ जाइए ये ऑड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है, ये रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा। सॉरी, यानी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा। आप गौर से सुनिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। CS2 सबसे पहले एकदम हमेशा सिंपलेस्ट फार्मूले को देखें। अब देखिए यहाँ, तो देखिए अब इसका पहला स्टेप देखिए, उसके बाद डायरेक्ट सारे लोग स्क्रीन को देखिए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बस ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को ऑर्गेनिक में इस तरह दिखाते हैं। ये जब इधर आया तो बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको बुलाएगा। बताओ अब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अब एक को अच्छे से समझ लीजिए तो डायरेक्ट हम दूसरे में बनाएंगे। तो अब देखो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के आ गया, इसी को कहते हैं रेजोनेंस डिलोकलाइज्ड। दिखने में ये डबल बॉन्ड है, एक्चुअल में डबल बॉन्ड नहीं है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? ये है पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर पार्शियल फ्री रेडिकल, पार्शियल फ्री रेडिकल। समझ में बात आया? हेलो Yes, sir. एवरीवन, यस। 3 एटम को देखिए बस। Yes, sir. Written. रिटर्न। Yes, sir. बताइए क्या यहाँ पर रेजोनेंस है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, बस ए डबल बॉन्ड बी, बस डबल बॉन्ड यहाँ कर दीजिए, थर्ड पर फ्री रेडिकल आ जाए। आया समझ में? कैसे हुआ वो मैं समझा चुका हूँ आपको। तो जब एक दफा समझ लीजिए, उसके बाद ये कर लीजिए, तो वही है।
अब हम अब तक जो पढ़ा है, तो हम लोगों ने कितने केसेस पढ़ लिए अब तक? टोटल कितने केसेस पढ़े? 5 की 4? सर 4। 4 नहीं, 5 केसेस हुए होंगे। हाँ Five- सर 5 केसेस हैं। हाँ, तो सेल्फ यस स्टडी। सर 5 है 5। फिर एक तो हो गया ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन, 4 तो यही हो गया। और एक पहला था पाई सिग्मा पाई एडजेसेंट अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड। आया समझ में? लिख लिया सारे लोग? यस सर। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था ना 3 पी ऑर्बिटल एडजेसेंट और पैरेलल होना चाहिए एटलीस्ट, याद है सबको? यस सर। यस सर। मैंने पिछली क्लास में ये भी कहा था कि कुछ स्पेशल केस हैं। अब आइए, इसमें मोस्टली स्टूडेंट को धोखा होता है। अगर आप रेजोनेंस पढ़ना चाहते हैं तो ये स्पेशल केस आपके ध्यान में होना चाहिए। ये स्पेशल केस ये है, मैं लैंग्वेज में भी लिखूंगा कि यहाँ इसको एनसीईआरटी के सेकंड बुक में दूसरे तरीके से दिया हुआ है, वो मैं बताऊंगा भी आपको। लेकिन ये सबसे अच्छा रेजोनेंस है, अब तक जितना पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को यही बढ़ाता है। इसका नाम है लोन पेयर पी ऑर्बिटल। अब इसमें 2 केसेस हैं, समझा कि नहीं? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इफ, लिखना नहीं है, पहले सुनिए। इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट on one atom and adjacent bonded atom has vacant p orbital। जैसे ही वैकेंट पी ऑर्बिटल बोले तो समझ जाइए एडजेसेंट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल होगा, लेकिन उसमें वैकेंट पी हो। इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट वन एटम, इसलिए देखिए लोन पेयर है, एंड एडजेसेंट बॉन्डेड एटम हैज वैकेंट पी ऑर्बिटल, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो। सुना सारे लोग? लेकिन क्या होना चाहिए? वैकेंट पी। केमिस्ट्री में हाँ, वैकेंट पी ऑर्बिटल की 2 पहचान है, ये दिमाग में रख लो। पॉजिटिव चार्ज, दूसरा सेकंड पीरियड विथ इनकम्प्लीट ऑर्बिटेड। मैं एक दफा लिखाया भी था। शोज रेजोनेंस। इस रेजोनेंस को हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग आपको सेकंड बुक में पढ़ना है, पी ब्लॉक में। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस बहुत ही अच्छा केस है ये। जैसे मिसाल के तौर पर इस तरह का आपको बहुत मिलेगा, बहुत। और स्टूडेंट को धोखा होता है कि उसको लगता है कि सिर्फ पाई बॉन्ड होना चाहिए, 3 कॉन्टिन्यूअस। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपके पास जैसे वो CH2, कोई भी पूछे क्या इसमें रेजोनेंस है, मोस्टली स्टूडेंट कहेगा नहीं है, ए डबल बॉन्ड भी नहीं है, सब में डबल बॉन्ड होता है। नहीं, देखिए पॉजिटिव चार्ज है इस पर, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। और एडजेसेंट एटम पर लोन पेयर है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो बस ये लोन पेयर इसको गरीब को दे देगा, तो देखिए और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि सिंगल से डबल बॉन्ड हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। देखो फायदा क्या हुआ, 2 फायदा हो। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास 8 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ तो ऑलरेडी 8 है। अब फायदा ये होगा रेजोनेंस से, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। बताओ ऑक्टेट होने से स्टेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। यस, इसको कहते हैं बैक बॉन्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी पूछे रेजोनेंस की कंडीशन तो 3 पी ऑर्बिटल, 3 कॉन्टिन्यूअस एटम और एडजेसेंट और पैरेलल, यानी 3 लगातार एटम sp2 हो तो होगा। लेकिन मैंने कहा था कि ज्यादातर में यही होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस हैं जिसमें 2 एटम भी आप होगा, ये दोनों पैरेलल हैं। उसकी पहचान ये है
कि एक if lone pair electron present on one atom and adjacent bonded atom has vacant p, मतलब adjacent bonded atom पर positive charge हो, neutral atom हो, वो neutral atom period second with incomplete octet हो, तो shows resonance. This is called back bonding resonance. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. अगर हम यहाँ पर इस तरह भी बना दें BF2, आपको क्या रेजोनेंस है, तो आपको सारा केस लेना है, ए डबल बॉन्ड बी वाला तो कोई केस तो है नहीं, तो झट से समझेंगे स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस में क्या होगा, स्पेशल केस में क्या होगा कि देखते रहिएगा, तो हम झट से समझेंगे। अरे डबल बॉन्ड जब नहीं रहे तो डायरेक्ट नहीं बोल देंगे रेजोनेंस नहीं है, सतर्क रहेंगे कि सर ने कहा था स्पेशल केस को ध्यान में रखते हुए बताना है। तो बताइए लोन पेयर है एक पर, हाँ या ना? Yes, sir. और एडजेसेंट देखिए, बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो बोरॉन के पास वैकेंट पी है कि नहीं? पी खाली है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हेलो एवरीवन, हेलो Yes, एवरीवन। sir. ये इसको बैग, ये बैग देगा। देखिए पहले इसके कंपैरिजन में इसकी बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है। ये सबसे स्पेशल केस है, स्टूडेंट को धोखा होता है इसमें। ये सब है पी ब्लॉक में BF3। कोई कहेगा BF3 में रेजोनेंस है? कोई नहीं कहेगा। और जो एनसीईआरटी ने एग्जाम, ये भले ऑर्गेनिक में नहीं है, इनऑर्गेनिक में है बैक बॉन्डिंग। दिखने में कोई कहता है ये प्योर सिंगल है, नहीं, देखिए रेजोनेंस लोन पेयर, और ये देखिए रेजोनेंस है BF3 में। आए है, तो एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट बैक बॉन्डिंग यही पढ़ेंगे आप। सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, पी ब्लॉक में यही आ गया। तो इसलिए ऑर्गेनिक में तो ये सबसे जबरदस्त बैक बॉन्डिंग है, रेजोनेंस है। अब तक जितना भी रेजोनेंस पढ़ा, सब रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाता है, लेकिन चेक कर लो ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी रहता है किसी में नहीं भी रहता है। जैसे जैसे कल ये वाला बताओ, तुम खुद सोचो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 है, रेजोनेंस हुआ तो पॉजिटिव यहाँ हो गया, तो यहाँ पर भी देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं ना हुआ, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Complete नहीं हुआ. नहीं हुआ, लेकिन क्यों स्टेबिलिटी बढ़ी? तो मैंने कहा था ना, चार्ज पर एटम घट जाता है, बोलिए हाँ या ना? चार्ज पर एटम घट जाता है। हेलो, Yes, sir. हाँ, लेकिन बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस इस रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ होने से तमाम के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। बोलिए बोलिए, हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये है, तो ये वाला केस सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। Yes, sir. राधिया को शायद नहीं आता है मेरा लेक्चर समझ में, आ रहा है राधिया? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Written.
sir, written. हाँ, एवरीवन लिख लिया? एवरीवन ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? देखिए बैक, इसमें बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, हाँ है। इसमें Yes, भी sir. बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, हाँ है। उसमें भी बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है। Yes, sir. वेरी गुड। यही इतनी दफा पढ़ लेना कि आगे यही जीओसी मजबूत, यही कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, बैक बॉन्डिंग से पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। नहीं पढ़िएगा आगे, यही सब नहीं पढ़िएगा तो आगे कहिएगा क्या है, कैसे हुआ पहला। आया समझ में? जल्दी बताइए। Yes. Yes, sir. स्पेशल केस का दूसरा, इफ वन बॉन्डेड एटम हैज नेगेटिव चार्ज, मैं लैंग्वेज में इसलिए लिख देता हूं कि आपको पढ़ने में आसानी हो, एंड another adjacent bonded atom has vacant d orbital। कौन? Vacant D. अच्छा, वैकेंट डी ऑर्बिटल नमरा बताएंगी कहाँ होता है? नमरा कैसे समझेंगे किसी में वैकेंट डी ऑर्बिटल है? नमरा ये भाग गई क्या? No, sir. हाँ बताइए आप, वैकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ पॉसिबल होता है, कैसे पहचानेंगे? वन बॉन्डेड एटम हैज नेगेटिव चार्ज, अनदर एडजेसेंट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। Third period. थर्ड पीरियड, बस थर्ड ही पीरियड में होता है और नहीं होता है? थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड, अरे पढ़ाया गया था ना आपको। ये बोलती क्यों नहीं है नमरा? बेकार के बीच में तो बड़ी रिटन स्टाइल में बोलती रहती हैं, अभी क्यों नहीं बोल रही हैं? आया समझ में? पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड Yes, sir. दो दफा पढ़ी हैं, ये ऑफलाइन में भी पढ़ी हैं और क्रैश कोर्स वाले केमिकल बॉन्ड में भी पढ़ी हैं। पीरियड थर्ड, अच्छा क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ी थी? क्यों चिल्लाने लगी, कहाँ चली गई फिर? क्या बोल रही हैं? आवाज भी साफ नहीं आ रही है, मत बोलिए, आवाज खराब है आपकी, मत बोलिए। ये वन बॉन्डेड एटम
has negative charge and another adjacent bonded atom has vacant d orbital, then it shows resonance. समझ में आया? सबको लिख लिया? No, Yes, sir. sir. ठीक है। अरे इतना लेट से जवाब दिए है ना ये। सर लिख लिया। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल, इसको ये भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। स्पेशल केस में बैक बॉन्डिंग, ये भी एक तरह का बैक ही बॉन्डिंग है, लेकिन मैं नाम अलग दे दिया हूँ, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल, याद रहेगा स्पेशल केस में? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes. और ये देखिए देखिए, ये तो ऑर्गेनिक का इतना मशहूर रिजल्ट है, ये अगर पढ़े रहिएगा तो आगे बहुत काम आएगा। यहाँ ध्यान दें, कोई कहेगा कि CCl3 माइनस में रेजोनेंस है सब, तो जब भी कोई कहे रेजोनेंस है कि नहीं, तो माइंड में लाइए ए डबल बॉन्ड बी सी पर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन पाई सिग्मा पाई, कोई भी कंडीशन नहीं है, तो झट से दिमाग में आ गया स्पेशल केस। स्पेशल केस में ध्यान देंगे, नेगेटिव है, एडजेसेंट पर लोन ये देखिए क्लोरीन जो है में पीरियड थर्ड है, अब पीरियड थर्ड है तो इसमें वैकेंट डी होगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये नेगेटिव इसी वैकेंट डी में चला जाएगा, इसी को कहते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड। देखिए ये भी रेजोनेंस होगा, इसमें तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर से भी हो सकता है, बहुत ज्यादा बनेंगे, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। डबल बॉन्ड आ गया, अब यहाँ नेगेटिव हो गया। अगर यही कहेगा CF3 माइनस, तो कहेगा CF3 माइनस में बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस है, नेगेटिव तो है लेकिन ये पीरियड सेकंड है, और पीरियड सेकंड में नो वैकेंट डी, बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो इसमें नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो कोई पूछे CCl3 माइनस ज्यादा स्टेबल है कि CF3 माइनस, ये ज्यादा स्टेबल है। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, यही sir. आप पढ़िएगा, कार्बन आयन जिसके नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन आयन, कार्बन आयन। तो लोग इसमें कंसेप्ट ये लगा देते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज घट जाएगा, नेगेटिव चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी नहीं, इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज्यादा डोमिनेंट होता है रेजोनेंस CCl। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही सब आगे खेला होवे, और खेला होवे के लिए जरूरी है कि रेजोनेंस पर फुल्ली कमांड हो। तो समझिए कि आप इनडायरेक्ट वे में कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी भी पढ़ रहे हैं, तो यही सब आएगा। रेजोनेंस आप ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, और अच्छे से पढ़िए। टीचर समझा रहा है कि जब भी कोई कहे रेजोनेंस है, ये सब कंडीशन को लाइए, नेगेटिव पॉजिटिव लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन पाई सिग्मा पाई। जब देखिए ये सब नहीं है तो याद रखिए कि कहीं स्पेशल केस तो नहीं है। स्पेशल केस के लिए भी बताया गया कि भाई एक पर लोन पर हो, दूसरे पर पॉजिटिव हो, एक पर लोन पेयर हो या दूसरे में वैकेंट पी हो, एडजेसेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर लोन पेयर है और इस पर पॉजिटिव है, नो रेजोनेंस, ये एडजेसेंट है ही नहीं। अरे बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बहुत अच्छे आदमी आप लोग। तो देखिए इसीलिए कहा जाएगा CCl3 माइनस में बैक बॉन्डिंग है, CBr3 माइनस में बैक बॉन्डिंग है, CI3 माइनस में सॉरी भाई डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, क्योंकि सब में वैकेंट डी है, पीरियड थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड फिफ्थ। लेकिन CF3 माइनस में नो रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल है ही नहीं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. थैंक यू। Sir, written. एवरीवन रिटर्न। लिख लिया। Yes, sir. तो ये रेजोनेंस की कहानी खत्म। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होता है एलिफैटिक कंपाउंड या असाइक्लिक। ओपन चेन कंपाउंड को हम ओपन चेन कंपाउंड होता है, और एक होता है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? क्लोज्ड और रिंग टाइप स्ट्रक्चर। हाँ या ना जल्दी बताइए। जैसे ये सब खुद बेंजीन, ये सब क्या क्लोज रिंग है? Benzene. हाँ, ये सब जो है बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, आपको बस समझने से मतलब है। क्लोज रिंग भी होता है।
लिख लिया यहाँ तक, जल्दी बताइए। Yes, sir. Types of cyclic compound. Homocyclic compound. Ring contains only carbon atom. रिंग में सिर्फ कार्बन एटम होना चाहिए। जैसे ये हुआ आपके पास। अच्छा बताइए, ये होमोसाइक्लिक है या नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. बोले होमोसाइक्लिक है, तो देखिए हमें रिंग को देखना है। रिंग के अंदर कुछ भी कार्बन ही है, रिंग के बाहर क्या उससे हमें मतलब नहीं है। सुना सारे लोग? Yes, sir. जैसे यहाँ रिंग कंटेन्स नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन अदर देन कार्बन। contains atom such as other than carbon, तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। इसमें कुछ नाम आपको याद। एक चीज मुझे याद आ गया इसी से, इसको कहते हैं पायरिडिन। देखिए रिंग के अंदर है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ यार। हेलो एवरीवन, दिस Yes, इज कॉल्ड sir. पाइरोल। सर ये लास्ट वाले का नाम क्या है? लिख लिया? सर लास्ट वाला क्या है, वो टी से जो है जिसमें सल्फर है? अच्छा, थायोफिन, THIOPHENE।
हम्म, सर रिटर्न। तो रिटर्न जाइए घूमिए